चलिए पावर प्ले में हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स उनके रडार पे है। अमोल जी, वैशाली जी, आप दोनों ही बताइए कौन से स्टॉक रडार पे है। वैशाली जी पहले आप बता दीजिए मैम। तो सन फार्मा एक स्ट्रेंथ अभी भी दिख रही है। सो 1685 का लेवल है। सो मैं कहूंगी कि 1650 के स्टॉप लॉस के साथ ये खरीदा जा सकता है 1700 के टारगेट के लिए। ओके अमोल जी, आप बताइए आपके पिक्स। जी, एक लार्सन के साथ जाना चाहूंगा, एलएनटी के साथ जाना चाहूंगा। एक करेक्शन के बाद डबल बॉटम फॉर्मेशन है। आज जरूर 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है, बट मुझे लगता है 3150 एक शॉर्ट टर्म के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके ऊपर रहता है तो ये रिवर्सल फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा और कहीं ना कहीं स्टॉक हम 3300 तक जाते हुए आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ओके, तो दो दिग्गज स्टॉक, एक है सन फार्मा, यहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह है, वैशाली जी ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है, और एलएनटी में यहाँ पे अमोल जी दे रहे हैं खरीद। और स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल एक है केईसी इंटरनेशनल। 6.5% की भारी गिरावट आज के सत्र में दिखी है। 670 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ। और भारत फोर्ज यहाँ पर भी 5% की नरमी दिखी है। वैशाली, इस भारी गिरावट के बाद दोनों स्टॉक्स पर क्या राय होगी, केईसी इंटरनेशनल और भारत फोर्ज? तो केईसीबी में देख रही हूँ वीकली चार्ट ऑल्सो कंटिन्यूज टू शो वीकनेस। तो अगर ये 630 640 लेवल्स अगर जो सपोर्ट है प्रीवियस लो वो टूटता है तो फिर ये 600 की तरफ भी जा सकता है। और भारत फोर्ज का भी आप देखेंगे तो द ट्रेंड इज वेरी वीक। आज भी हम देख रहे हैं न्यू राउंड ऑफ सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो व्यू करेक्टिव ही रहेगा फिलहाल। तो ये नजरिया केईसी इंटरनेशनल और इसके अलावा भारत फोर्ज, यहाँ पर भी आज भारी गिरावट दिखी है। लेकिन इसके अलावा इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो एमआरपीएल, यहाँ पर 7% की तेजी, 120 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ। अमोल, क्या राय होगी एमआरपीएल स्टॉक पर? प्रॉमिसिंग है। आई थिंक शॉर्ट टर्म में जो ब्रेकआउट फॉर्मेशन हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। सुबह में जो ब्रेकआउट रैली हुआ वो भी सस्टेन हो रहा है। स्टॉक कंफर्टेबली 115 का एक रेजिस्टेंस जोन था, उसके ऊपर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और दूसरा पॉइंट है कि वॉल्यूम एक्टिविटी भी डिसेंट है और मार्केट थोड़ा सा टेपिड है, बट फिर भी स्टॉक ने अपना जो बुलिश मोमेंटम है वो बना के रखा है। 115 ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा, ट्रेंड डिसाइडर लेवल भी बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। उसके ऊपर अगर रहता है स्टॉक तो ये आई थिंक बुलिश सेटअप कंटिन्यू रहेगा और 125 130 की तरफ स्टॉक बढ़ता हुआ हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर पर नजर डालते हैं। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है आज के सत्र में, और कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां पर कमजोरी दिखी है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 3.5% नीचे, फीनिक्स मिल्स, रेमंड, ओबेरॉय रियल्टी जैसे सभी स्टॉक्स में 2 से 3.5% की नरमी आज के सत्र में दिखी है। अमोल जी, क्या राय होगी आपकी रियल एस्टेट सेक्टर के इन स्टॉक्स पर, और ऐसे कोई ट्रेड जो कैरी फॉरवर्ड किए जा सके अगले हफ्ते? जी, एक रिवर्सल तो काफी प्रॉमिसिंग हुआ था 2 दिन पहले। उसके बाद लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये रियल एस्टेट सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करेगा और उसमें छोटे और बड़े रियल एस्टेट स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। समझो 2 दिन से थोड़ा सा माहौल खराब है, अभी कंसोलिडेट हो रहे हैं, बट फिर भी पॉजिटिव बात ये है कि बड़े सेटअप को कहीं भी डेंट नहीं हुआ या बड़े सेटअप को कोई सपोर्ट लेवल्स ब्रेक नहीं हुए। अगर कोई पिक करना चाहूंगा तो टीएलएफ, जिसको जो मैंने ऑलरेडी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कल दिया था, इस पे ध्यान जरूर होगा। द रीजन बिहाइंड दैट, एक हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने अभी भी मेंटेन रखा है। दूसरा, बाकी स्टॉक जितने रियल एस्टेट करेक्ट हुए उसमें इतना करेक्शन है नहीं, कंसोलिडेट हो रहा है। मुझे लगता है 680 एक वापस से एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। अगर उसके ऊपर डीएलएफ ट्रेड होता है तो मुझे लगता है कि ये बुलिश सेटअप जो बना हुआ है, बुलिश मोमेंटम और बढ़ता हुआ हम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। ऑन द फ्लिप साइड 650 एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। उसके नीचे थोड़ा सा वीक सेंटीमेंट और बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं।